परमात्मा हमें बताते हैं कि पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु होना अति आवश्यक है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। गुरु आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की अति आवश्यकता है। उसी को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर उदाहरण दे रहे हैं कि राम कृष्ण जी को तो आप बहुत बड़ा मानते हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किए थे। जैसा कि कल के सत्संग में आपको प्रमाण भी दिया था कि सुखदेव ऋषि जी ने गुरु नहीं धारण किया हुआ था, फिर भी पूर्व जन्म की सिद्धि शक्ति के कारण वो अच्छा सिद्धि युक्त नजर आ रहा था, फिर भी उन्होंने गुरु धारण करना ही पड़ा। अंत में वो बुद्धिमान थे, मान गए कहने से। गुरु के अंदर अंतर होता है, जैसा परसों के सत्संग में, कल के सत्संग में आपको समझाया था। सद्गुरु वो होता है जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के विषय में जानकारी देता है और उसके पास पूर्ण विधि भी हो। अब ये ज्ञान दास आपको बता रहा है, इसको सुनकर ना जाने और भी कोई कर्महीन अपने आप नाम देने लग जाएगा, वो अपने कर्म बिगाड़ेगा, अपने जो ना किस्मत को खराब करेगा, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है नाम देने का। वो अनधिकारी से उपदेश लिया हुआ वो प्राणी जिसको उपदेश देगा उसको कोई लाभ नहीं होगा, वो बहकाएगा, उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। इतना कर सकता है। जैसे एसएस बोर्ड का चेयरमैन होता है, सरकार ने उसको अधिकार दे रखा है कि इस पोस्ट के बच्चों को आप अपॉइंटमेंट दे सकते हो, उसकी टर्म एंड कंडीशंस जो पूरी हों। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर छपे हुए होते हैं, उनमें केवल कैंडिडेट का नाम, एड्रेस लिख दिया जाता है। तो उसको यदि कोई और व्यक्ति छपा करके ऐसे ही किसी कैंडिडेट का उसी तरह नाम लिखकर अपने दस्तक कर दे, एनीबॉडी और कोई चेयरमैन के अतिरिक्त, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर वो नहीं चलेगा। उससे उस लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बात वही है, जो कि तू लैंग्वेज है, सेम प्रोसीजर उसने अपनाया है जो डुप्लीकेट काम कर रहा है। उस बच्चे की अपॉइंटमेंट तभी मानी जाएगी जहां उसमें चेयरमैन के साइन होंगे और वहीं का नंबर लगा हुआ होगा। बात वही होती है, यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशंस, और नीचे वो साइन लिख कर देता चेयरमैन, तो वो लड़के को नौकरी मिल जाती है। फिर सरकार उसको पूरा लाभ देती है। और नकली व्यक्ति अगर कोई ऐसे ही बना करके अपने साइन करके दस्तक हस्ताक्षर करके दे देवे, तो वो झूठ, वो कपट कर रहा है, धोखा कर रहा है। इसी प्रकार इस दास को पूर्ण परमात्मा ने इस काल ब्रह्मांड के एसएस बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है। इस दास के साइन से ही इस ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड के अंदर वर्तमान में इस दास के ही हस्ताक्षर होंगे तो वो नाम आपका सफल होगा। अर्थात इस दास से ही उपलब्ध प्राप्त किया जाएगा तो आपका नाम सफल होगा। आपको फिर सरकार, अर्थात वो सच्ची सरकार, सच्चा साहेब पूर्ण परमात्मा आपको सब सुविधाएं देगा, अन्यथा नहीं देगा। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष, सुखदेव ऋषि कहते हैं उनने भी ऐसे ऐसे महापुरुषों ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, और तेरी क्या बुनियाद है, तू अंडी पाक रहा। छोटी सी बात में कहते किसने देखा, देखी जाएगी।
तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़। पेंडा पंथ मार्ग, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, तो वो पूजा की विधि पकड़, उसको ग्रहण कर, जिससे तेरा ये सब झंझट मिट जावे। कैसे सुखदेव जी कैसे पजावे पर गधे बने। 84 लाख योनियां इस प्राणी ने बहुत बार भोग रखी हैं। सुखदेव ऋषि जो व्यास जी के पुत्र थे, वो पिछले जन्म की पुण्यों के आधार पर, भक्ति के सिद्धि के आधार से उसको उस जन्म में भी प्रभु की याद थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी ठीक नहीं थी, उसकी साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी। फिर भी पिछले जन्म की भक्ति से उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की, और भी 1-2 सिद्धि विद्यमान थी। अब जैसे किसी समय में हमने सत साधना की हो किसी जन्म में, वो भक्ति हमारे साथ, हमारे अंतःकरण में, कंप्यूटर में, आत्मा में फीड रहती है, और वो जैसे कोई और जन्मों के भोग करके फिर आ जाता है, मनुष्य शरीर मिल जाता है, तो भी वो रहती है उसमें। जैसे कोई बैटरी चार्ज कर दी जाती है इन्वर्टर की, इन्वर्टर की बैटरी जब चार्ज हो जाती है, तो जब तक वो चार्ज रहती है तब तक तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है। यदि उसको चार्जर पर नहीं लगा रखा है पुनः, क्योंकि वो कंटिन्यूस सिस्टम है कि चार्जर पर लगा रहना चाहिए उस बैटरी को, लाइट आए तो चार्जर उस पर लगी रहनी चाहिए, बैटरी पे, बैटरी उस लाइट पे, और यदि चार्जर पर नहीं लगा रखी तो भी वो चलती है, यानी दोबारा वो एनर्जी ग्रहण नहीं कर रही है, एनर्जी नहीं ले रही है, यानी वो चार्ज पर नहीं लगा रखी है तो भी चल रही है, क्योंकि वो पहले चार्जड है, वह पहले से ही उसके अंदर वो शक्ति विद्यमान है जो पहले चार्ज हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में चार्जर नहीं है उसका, तो भी चल रही है, पंखे भी चल रहे हैं और बल्ब भी जग रहे हैं। तो उस समय तो नहीं पता लगता कि इसमें क्या डिफेक्ट आएगा, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तुरंत बंद हो जाती है सारा सिस्टम। इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्त हैं, संत हैं, जो भक्ति की हुई है, उनमें कुछ एक ऐसी सिद्धि है, उनके वचन में भी शक्ति है, और साथ में उनको परमात्मा की चाह भी अन्य आत्माओं से न्यारी है। तो वो आत्माएं कहाँ चलेगी, इन संतों के पास पहुँच गई, या स्वयं आत्मा बनकर बैठ गए, छोटी मोटी किसी से कह दिया तेरा न्यू हो जाएगा, उसका हो गया, लेकिन वो अपनी वचन से उसने कह दिया जा तेरा ऐसे हो जाएगा, उसको लाभ या हानि हो गई। तो वो कहाँ से हो गई, उसकी जो पूर्व जन्म की कमाई थी उसमें से उसने वो आशीर्वाद या श्राप देकर अपनी पूंजी खत्म कर दी। अब वो जब तक बैटरी चार्ज है, जब तक उसकी वो चल रही है तो वो चलेगी, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी कमाई नहीं रहेगी, तो वो ऐसे भुगत कर मरेगा, उसको ब्राह्मणाटी हो जाती है। ऐसे संतों के इतिहास देखे, बहुत बड़ा संत जिसका बहुत बड़ा पंथ चल रहा है, उसका इतिहास पढ़ा, उसकी मृत्यु कैसे हुई कि पहले तो लोगों को इतना लाभ दे रखा, कोई कहे मेरा ऐसा लाभ हो गया, मुझे ऐसा लाभ हो गया, उसको ऐसे इतनी बड़ी उसकी पुस्तक लिखी हुई है कि जो भी भक्त उनके पास आया उनको इतना लाभ हुआ, लेकिन उनकी भक्ति की विधि ठीक नहीं थी उस संत की। मैंने इतिहास पढ़ा, उनकी अनुभव की बुकें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, उनकी भक्ति विधि ठीक नहीं थी, उनका चार्जर ठीक नहीं था, वो पूर्व जन्म की जो चार्जड बैटरी थी यानी पहले जन्म की भक्ति थी वो इस जन्म में उसने बांट दी, और स्वयं फिर इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु होगी। जब वो 60-65 साल का हो गया, 65 साल का, 62 वर्ष का, उसको इंजेक्शन लगाया, खांसी होगी थी, वो इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, वहीं पर पाँव पीट कर मर गया 5 मिनट के अंदर। अपनी रक्षा नहीं कर सका और पहले औरों को लाभ देता था। अब उसके पीछे इतनी बड़ी जन समूह पैदा जो लगा हुआ है, लेकिन उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, उनका पेंडा पंथ ठीक नहीं है। इस करके ये दास कहता है कि वो पूर्व जन्म की कमाई जब तक संत भगत की चलती है तब तक तो उसको लगता है ये बड़ा सिद्ध है, बड़ा अच्छा महापुरुष है, लेकिन उसकी भविष्य की कमाई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं इंजीनियर हूँ इस मार्ग का, मुझे पता है कि इसका चार्जर नहीं है,
ये गलत स्थान पर चार्जर लगा रखा है, जहाँ चार्जर लगा रखा है वहाँ उसमें बैटरी वो लाइट नहीं है, वो बहका रखे। तो इसी प्रकार सुखदेव के साथ हुआ, असंख्यों बार हुआ। तो जब तक उसके अंदर ये बैटरी चार्ज थी वो आकाश में उड़ जाता था, यहाँ के स्वर्ग लोक में भी चला जाता था। स्वर्ग लोक में जब जाता था तो वहाँ के देवता इसका बहुत आदर सत्कार करते थे, बड़ा प्यार देते थे। इसी वहम के अंदर एक दिन वो सुखदेव ऋषि जी भगवान विष्णु जी के लोक में चला गया। वहाँ भी एक स्वर्ग है। अब स्वर्ग क्या है इसकी परिभाषा बताता हूँ। स्वर्ग ऐसा है जैसे एक रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद व्यक्ति के पास जेब में पैसे होने चाहिए, वहाँ कोई अन्य काम नहीं। बैल बजाई और वहाँ पर नौकर आएगा, जो वस्तु खाने की पीने की आप कहो तुरंत आ जाएगी, लेकिन जेब से पैसा आपके ही जाएगा। ये इसको रेस्टोरेंट समझो, क्योंकि वहाँ तो मौज है, ऊपर एसी लगा है, कुल पंखे चल रहे हैं, टीवी लगा है, गाने चल रहे हैं और गुट्टी ला चाहे वैसे वहाँ आराम कर, वो तेरी मर्जी। तो वो एक रेस्टोरेंट है और वो पूंजी आप ही की है, वो आपने पहले मेहनत करके कमा रखी है, जो जेब में लेकर रेस्टोरेंट में पहुँचा। प्रत्येक शहर में रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में रेस्टोरेंटों में सुविधाएं अत्यधिक होती हैं, उनकी कॉस्ट भी अधिक होती है। इसी प्रकार एक कॉमन स्वर्ग है, वो रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में, उस स्वर्ग में जब हम यहाँ कमाई करके मेहनत मजदूरी साधना करके वहाँ जाते हैं, अपनी पूंजी साथ ले जाते हैं पुण्यों को, उन पुण्यों के आधार पर हमारे पुण्य वहाँ जमा हो जाते हैं, उनके आधार पर आपका वहाँ पर समय निर्धारित होता है कि ये एक कॉमन डाइट है यहाँ की, इसके आधार से तुझे इतना आपका डेली आपकी पुण्य खत्म होंगे, और इससे एक्स्ट्रा कोई लेगा तो और जल्दी यहाँ से चलने की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि तेरी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी तो तू जल्दी वापस चला जाएगा। ये नियम है यहाँ का। तो इसी प्रकार जैसे एक कॉमन स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र है, एक प्रत्येक भगवान विष्णु जी के लोक में भी स्वर्ग है, भगवान शिव जी के लोक में भी स्वर्ग है, भगवान ब्रह्मा जी के लोक में भी स्वर्ग है, देवी के लोक में भी स्वर्ग है, और एक ब्रह्म उनके पिता जो हैं उनका भी एक स्वर्ग है, उसको ब्रह्म लोक कहते हैं, वो महास्वर्ग है। तो ये विष्णु जी के लोक में और सुखदेव जी चले गए और वहाँ जाकर के स्वर्ग में यानी रेस्टोरेंट में, उस रेस्ट हाउस में रुकने की प्रार्थना करने लगे। वहाँ के जो नौकर थे, सेवादार थे, उन्होंने कहा ऋषि जी आपके गुरुदेव कौन है? यहाँ पर बगैर गुरुदेव के व्यक्ति को इस रेस्ट हाउस में रुकने की आज्ञा नहीं है। जैसे सरकारी रेस्ट हाउस में सरकार के ही व्यक्ति रुक सकते हैं, प्राइवेट व्यक्ति नहीं रुक सकते, ऐसा नियम होता है। ऐसा ही वहाँ नियम था। तो उसने कहा भाई ये कौन सी बात अड़ा दी तुमने, तुम क्यों अपने घर की बात बनाते हो हैं? और गुरु बनाकर यहाँ आते हैं, मैं बगैर गुरु के भी यहाँ आ गया हूँ, बताओ मैं आकाश में उड़ के आया हूँ, मेरे सामान है कोई यहाँ तुम्हारे इस स्वर्ग में? उन सेवादारों ने कहा महात्मा जी इतनी बात तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे भगवान का आदेश है कि बगैर गुरु के व्यक्ति को इस स्वर्ग में एंट्री नहीं हो सकती, नहीं होने देंगे। तो उन्होंने, सुखदेव ने सोचा कि जैसे तू उस कॉमन स्वर्ग में जाया करता था, जहाँ इंद्र जैसे बैठे थे, वो जाते ही तेरे बाहर आ जाते थे, आओ जी आओ जी, तो ऐसे विष्णु जी भी आवेंगे। इस उद्देश्य से, इस वहम में वो वहाँ चला गया। अब सुखदेव जी ने पूछा भी किसका आदेश है फिर यहाँ बगैर गुरु के व्यक्ति को न एंटर करने का? कि भगवान विष्णु जी का। सुखदेव जी ने कहा कि जाओ विष्णु जी से कहना कि सुखदेव ऋषि आए हैं, फिर देखना तुम। अब वो एक पहरेदार तो वहीं खड़ा रहा, एक चला गया। विष्णु जी से कहा प्रभु एक मृतलोक से सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो स्वर्ग के अंदर जाने का हट कर रहे हैं, हमने उनको सब नियम बता दिए, मान नहीं रहे हैं। वो फिर उन्होंने कहा कि जाओ विष्णु जी से पूछ लो। विष्णु जी अपने महल से बाहर आए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि तुझे प्यार देंगे,
आदर से बैठाएंगे और कहेंगे शाबाशी देंगे, वाह वाह भाई वाह महर्षि, तो आकाश में उड़कर आ गया, बड़ी बड़ी तेरी तपस्या है, बड़ी साधना है तेरी। लेकिन नहीं, नियम नियम होते हैं, रूल रूल ही होता है। भगवान विष्णु ने इस बात की अक्षुब्धता हुई, दुख हुआ कि ये एक समझदार व्यक्ति होकर के ऐसा हट कर रहा है। भगवान विष्णु जी अच्छे मूड में बाहर नहीं आए, बाहर तो आए लेकिन अच्छे मूड में नहीं थे। सुखदेव जी ने सोचा था कुछ, वो कहने लगे जैसे एक व्यक्ति जैसे कोई मिलने वाला किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता तो उसके चेहरे का भाव कुछ और होता है, उसकी बोलने में भी कुछ चेंजमेंट होती है। तो कहने लगे हाँ ऋषि कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा हाँ ऋषि जी कैसे आना हुआ? अब आधा फ्यूज तो वही हो गया जो भगवान के बोलने के तरीके तो वो परिचित हुआ। कहने लगा प्रभु मैं यहाँ आपके दर्शनार्थ आया था और स्वर्ग में रुकना चाहूँ था। भगवान बोले मेरे दर्शनार्थ आता तो मेरे द्वार पर आता, तू तो बकवाद करना आया था, यहाँ इसमें रेस्ट हाउस में लौटना आया था कुछ दिन। कहने लगा भाई इन्होंने क्या कहा फिर? तो आप रेस्ट हाउस में यहाँ स्वर्ग में रुकना चाहते थे तो फिर क्या बात है, क्या विवाद है तुम्हारा? सुखदेव ने कहा जी ये मुझे अंदर नहीं जाने देते। द्वारपालों से पूछा, सेवादारों से प्रभु ने पूछा क्यों भाई क्यों नहीं जाने देते ऋषि जी को? उन्होंने बताया प्रभु इन्होंने कोई गुरु धारण नहीं कर रखा। यानी गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु जी के लेवल की साधना भी आप कर रहे हो तो भी गुरु पूरा हो, यानी पूरा का अर्थ है कि जो उससे कनेक्टेड हो। अब जैसे आपने तहसीलदार दोस्ती, आपने तहसीलदार से मिलना है तो तहसीलदार से लाभ जब ले सकते हो जो तहसीलदार का खास व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, जो उसका मित्र हो, उसकी पूरा परिचित हो, उसकी एक दांत काटी रोटी हो, तो वो व्यक्ति। अब गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराहिए जो शब्द लखावे दाव। गुरु तो में भी अंतर है। जैसे एक तो वो व्यक्ति गुरु है जो केवल तहसीलदार से मिला सकता है, उसके लेवल के लाभ दिला सकता है, उसके सत्र के लाभ हमें दिला सकता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो एक डीसी तक के लाभ को हमें दिला सकता है, उससे हम मिलेंगे, वो मित्र है उस डीसी कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, तो उसी सत्र का हमें लाभ दिला सकता है। एक है कोई मंत्री का व्यक्ति है, मंत्री का मित्र है, उसके शरण में हम जाएंगे तो वो मंत्री लेवल के लाभ हमें दिलाएगा। और हम मुख्यमंत्री के मित्र से मिलेंगे तो मुख्यमंत्री के सत्र के लाभ हमें दिला सकता है। हम प्रधानमंत्री के मित्र से मिलेंगे तो प्रधानमंत्री के लेवल के हमें लाभ दिलाएगा। इसलिए गुरु गुरु में भी भेद है, गुरु गुरु में भी अंतर है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की भी साधना करते उनके भी वो खास गुरु ढूंढने पड़ेंगे जो उन भगवानों से कनेक्टेड हैं, उनके साथ यानी सानिध्य हो चुका है, उनकी पूर्ण विधि का पता है। तो ऐसे बताया गया। तो कहते हैं कि तेरा यहाँ वही आ सकता है जो मेरे सच्चे साधक से, यानी मेरे द्वारा नॉमिनेटेड जो संत है उसी से उपदेश प्राप्त है। अब सुखदेव जी ने से पूछा क्या तूने गुरु नहीं बना रखा? ऋषि ने कहा नहीं सर जी मैंने गुरु नहीं बना रखा भगवान। तब विष्णु जी ने कहा सॉरी प्लीज, अक्षमा करना, आप यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ पर केवल वही रहेंगे जो गुरु बनाएंगे। तो फिर उस सुखदेव जी में देखो अभिमान की गाड़ी पर रखी थी, मालगाड़ी। कहने लगे जी मुझे तो पृथ्वी पर मेरे समान कोई संत दिखाई नहीं देता, कोई ऋषि नजर नहीं आ रहा। तब विष्णु भगवान ने कहा सुखदेव जी ये भी आपकी कमजोरी है, वीकनेस है कि तू अपने आप को इतना महान मान बैठा है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। आज के समय में राजा जनक मेरा एक नंबर का संत है, उसके उपदेश से ही वो मेरे वाले स्वर्ग में आ सकता है। अपनात्माओं यह भी वीकनेस है, अभिमान भी कमजोरी है भक्ति मार्ग की। ये अपने आप को महान समझ लेना ये सबसे बड़ी कमजोरी। एक बुजुर्ग था, एक वृद्ध व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी पिंडिया में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है, कमजोरी मतलब वीकनेस, शरीर में वीकनेस है तेरे।
कहने लगा जी मेरी कट दुख है, कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर ने बोला जी खड़ा होता हूँ जब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला कमजोरी है। कमजोरी है बाबा। वो बूढ़ा आदमी छो में आ गया। ने बोला पड़ा रहा तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना कमजोरी है कमजोरी है। डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है जो तू बोल रहा है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा घना आया करे। यह भी कमजोरी के लक्षण है तेरे, ये भी वीकनेस है तेरे अंदर। अर्थात तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव तेरी यह भी कमजोरी है कि तू अपने आप को मान बैठा। तेरे इक्विवेलेंट कोई पृथ्वी पर कोई ना। जा राजा जनक से उपदेश ले ले।